क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये देखिए आपको ये पूरा है ना सेल दे रखा है। ये क्या दे रखा है पूरा? सेल है। यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, प्रतिरोध लगा हुआ है, ये कौन सा है? ये आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध। और इसका मान कितना है? इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने बताया था ना आपको आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा में, आंतरिक प्रतिरोध को किससे बताते हैं अपन? स्मॉल आर से बताते हैं, है ना मिताली? ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से। तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है? 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। ये आपकी बैटरी है, ठीक है। कितने वोल्टेज की बैटरी है? 16 वोल्ट की बैटरी है। बैटरी है। अब देखो इस बैटरी से देखो धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको देखो यहाँ तक आई धारा आई, इसके बाद में धारा है दो भागों में बढ़ जाएगी, I1 और I2 में। यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक तो दोनों ही 4 ओम के रेजिस्टेंस है, ठीक है, दोनों ही 4 ओम के रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको। इसके बाद में देखो ये दोनों धारा है I1 और I2 आएगी, यहाँ से प्रवाहित हो रही है, फिर वापस आगे आके मिल जाएगी। आगे आके मिलेगी तो क्या आ जाएगी? आई धारा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। दोनों मिलगी I1 और I2 मिलेगी तो वापस आई आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 1 ओम का। इसके बाद में वापस धारा प्रवाहित हो रही है आई, ये वापस दो भागों में बढ़ रही है, I3 और I4 के अंदर। यहाँ पर देखो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं आपको, 12 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है और 6 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो इस प्रकार से पूरा ये परिपथ है। हमें देखिए सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले अपने को निकालना है तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? देखिए जब भी आप तुल्य प्रतिरोध निकालते हो तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। वो क्या है कि जब भी आप तुल्य प्रतिरोध निकालते हो तो तुल्य प्रतिरोध के अंदर आंतरिक प्रतिरोध को काउंट नहीं करेंगे। आप तुल्य प्रतिरोध निकालते हो किसी भी परिपथ के अंदर, तो तुल्य प्रतिरोध जो बैटरी के अलावा जो प्रतिरोध जोड़े हैं ना अपन ने, बैटरी के साथ में जो प्रतिरोध अपन ने जोड़े हैं, सिर्फ उसी को काउंट किया जाता है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध तो क्या होता है? बैटरी का खुद का प्रतिरोध होता है, तो इसको तुल्य प्रतिरोध में काउंट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपन निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के सूत्र के अनुसार। पढ़ा है ना आपने श्रेणी क्रम समांतर क्रम? तो उससे तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। देखो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां पर देखिए 4 ओम है और 4 ओम, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसको निकालते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? देखो 4 ओम और 4 ओम है और दोनों क्या है? समांतर क्रम में के अंदर है। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दो प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1। R1 कितना है? 4 ओम, और R2 है, R2 भी कितना है? 4 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/4, 2 से काटेंगे 2 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? 2 ओम। तो यहाँ पर ये जो 4 ओम और 4 ओम आपको दे रखे हैं ना, इस पूरे का अगर प्रतिरोध होगा तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसका? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 ओम हो जाएगा। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा? 2 ओम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। इसके बाद में देखो यहाँ पर देखिए आपको 1 ओम दे रखा है, तो ये तो यू का ही दे रखा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो वापस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर दोनों समांतर क्रम में दे रखे हैं, तो समांतर क्रम का वापस सूत्र लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी समांतर क्रम के लिए निकालते हैं, तो क्या होगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर, अब देखो यहाँ पर दो प्रतिरोध दे रखे हैं, एक तो 12 ओम का प्रतिरोध है और एक 6 ओम का प्रतिरोध है। तो किसके बराबर होगा? 1/12 ओम प्लस 1/6 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 का ले लेंगे लसक, 12 का 12 में भाग एक बार, प्लस 12 का 6 में तो कितनी बार? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 3/12 आ जाएगा। कितना आएगा? 3/12। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, 1/4, क्योंकि 3 के बारे में 12 कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं, 1/4 आ जाएगा।
तो यहाँ पर अपने पास में R 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 1/4, मतलब R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पर जो ये पूरा श्रेणी क्रम के अंदर दे रखे हैं ना दोनों प्रतिरोध, इन दोनों प्रतिरोधों का मान कुल मान कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है? ठीक है, फिर अब देखो तुल्य प्रतिरोध, अब हमें निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। यहाँ पर देखिए हमें इस परिपथ के अंदर तुल्य प्रतिरोध मतलब बैटरी के अलावा जितने भी प्रतिरोध जुड़ रखे हैं उन सब प्रतिरोधों का मान निकालना है। यहाँ पर देखो इस पूरे प्रतिरोध का मान कितना हो गया 2 ओम हो गया, तो 2 ओम तो ही प्रतिरोध हो गया। एक ओम अपने पास में प्रतिरोध पड़ा है, इसके साथ में 4 ओम का प्रतिरोध ही हो गया। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन तीनों प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पर देखिए अपन ने तुल्य प्रतिरोध निकाला है ना, तो अब इसके बाद में सर्किट किस प्रकार से हो गया उसको देखो। सर्किट कैसा हो जाएगा, सर्किट होगा सिर्फ एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस और उसके बाद में एक रेजिस्टेंस, और ये जुड़ जाएगा बैटरी से, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। इस प्रकार का सर्किट हो गया, ठीक है। इस पूरे प्रतिरोध का मान कितना था 2 ओम था, तो इस पूरे का मान कितना हो गया 2 ओम, जो भी आपने निकाला है, और इसका मान कितना है 1 ओम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। इसका मान कितना आया था 4 ओम आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु था ए, ये बिंदु था बी, ये बिंदु था सी और ये बिंदु था डी। यहाँ पर 1 ओम था और 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परिपथ बन गया। अब अपने को निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पर देखो जब तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध को काउंट नहीं करेंगे, ये तो पूरी क्या हो जाएगी बैटरी हो जाएगी, इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि ये देखिए ये तीनों क्या है श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, तो R1 कितना है 2 ओम, प्लस R2 कितना है 1 ओम है, प्लस R3 कितना है 4 ओम है। इसको काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 6 और 1 7 ओम। तो यहां पर हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना निकल रहा है, आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा परिपथ का 7 ओम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का तो अपने आंसर हो गया, पहले क्वेश्चन का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेंगे, इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। अब इसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। हमें प्रत्येक प्रतिरोध में, जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 4 ओम का प्रतिरोध, इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, ये देखिए 4 ओम का प्रतिरोध, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर अगर कोई प्रतिरोध है इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर प्रतिरोध देखेंगे तो इसमें क्या है I3 प्रवाहित हो रही है, इसमें I4 प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या करना है कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा का मान हमें निकालना है। अब आप यहाँ पर धारा का मान कैसे निकाल सकते हो, सीधा धारा का मान हम निकाल नहीं सकते, हमारे पास में एक सूत्र है जो ओम नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। सूत्र क्या है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो अब यहाँ पर जो धारा है इस धारा को आपको विभव के रूप में लिखना पड़ेगा, विभव के रूप में लिखोगे तभी आप धारा प्रवाहित कर सकते हो, अन्यथा धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, मतलब धारा का मान नहीं निकाल सकते, विभव के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। देखो विभव के रूप में लिखें, यहाँ पर धारा आई है और आर क्या है, आर प्रत्येक धारा के लिए जो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो धारा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रत्येक प्रतिरोध की जो बात कर रहे हैं ना वो प्रतिरोध यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, ये सूत्र तो आपको पता है ना, V बराबर आई आर, कि नहीं पता, ठीक है पता है ना। अब देखो यहां से, अब देखो निकालना क्या है, आई निकालनी है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा V बट्टा आर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी का विभव है वो कितना दे रखा है 16 दे रखा है, तो बैटरी का विभव 16 आ गया। अच्छा बैटरी के अंदर कुल, ये देखिए ये है ना आर टोटल है, ठीक है, कुल प्रतिरोध है, ये कुल प्रतिरोध का मान, ये जो अपन धारा निकाल रहे हैं ना ये धारा कौन सी है, इस पूरे परिपथ की में प्रवाहित होने वाली कुल धारा आई, इस आई का मान निकाल रहे हैं, परिपथ की
कुल धारा का पहले मान निकाल देते हैं, उसके बाद में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकाल देंगे। ठीक है, ये V क्या है, इसका वोल्टेज कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। धारा प्रवाहित हो रही है I, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कुल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब धारा को कौन कौन से रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ रहा है। अब देखिए, आप कहेंगे कि ना सर तुल्य प्रतिरोध है, इसी की यहाँ पर बात की जाएगी। इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर धारा है, ये आंतरिक प्रतिरोध को भी फेस कर रही है, तो हमें आंतरिक प्रतिरोध को भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो R टोटल होगा, ये किसके बराबर होगा, तुल्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला है 7 ओम, तो 16 बट्टा तुल्य प्रतिरोध कितना है, 7 ओम, प्लस आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास में कितना है, 1 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम, तो कितना आ जाएगा, 16 बट्टा 8। तो 16 बट्टा 8 कितना होता है, 2 आ जाएगा। तो 2 एम्पियर धारा को किसमें मापते हैं अपन, एम्पियर के अंदर मापते हैं ना। तो इस पूरे परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी, उस धारा का मान क्या होगा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब अपन निकालते हैं प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। यहां तक जो ये किया है, 2 ओम निकाला है, इस 2 एम्पियर निकाला है, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। नहीं है, आगे बढ़े। तो अब निकालेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकालेंगे। ये चित्र है हमारा, ये परिपथ दे रखा है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखो बिंदु ए और बी के बीच में, अब देखो यहाँ पर क्या है, बिंदु ए और बी के बीच में क्या होगा, वोल्टेज होगा ना, विभव का मान समान रहेगा। बिंदु ए और बी के बीच में विभवों का मान समान रहेगा, अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध है, इसका जो विभव होगा, ठीक है, इस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रही है और इस प्रतिरोध का मान, इसका जो विभव होगा, और नीचे वाला प्रतिरोध है, इसका विभव होगा, इन दोनों विभवों का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज अपन यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि I है, I किसके बराबर है, I बराबर है I1 प्लस I2 के। किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। आप देख रहे हो, यहां से देखो I1 इधर से प्रवाहित हो रही है और I2 इधर से प्रवाहित हो रही है, और दोनों आगे जाके मिलके I बना रही है। बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि I किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। पहली चीज तो ये अपने को ये पता चल रही है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर जो है ना पोटेंशियल है, वो विभव है, विभव का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे समान है। विभव का मान समान होगा तो मतलब क्या होगा, विभव निकालिए। सबसे पहले इसके लिए विभव निकालोगे, फॉर्मूला तो क्या अपने पास में, फॉर्मूला है V बराबर IR। निकालना क्या है, विभव निकालना है। धारा, इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध का मान कितना है, 4 ओम, तो इसका प्रतिरोध कितना है, 4, तो 4I1 लिख लिया। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पर देखो I2, इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है, इसके प्रतिरोध का मान कितना है, 4, तो 4I1 बराबर है 4I2 के। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, 4 से 4 कट गया, तो I1 बराबर क्या आ गया, I2 आ गया, और ये देखिए I1 बराबर I2 आ गया। अब आपको पता है, अब देखिए I1 और I2 है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, इस पूरे संबंध को, इसमें I1 देखिए, इसका मान इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन I1 की जगह I2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस समीकरण से करेंगे अपन, I बराबर क्या आ जाएगा, I1 की जगह I2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी I1 को I2 के बराबर किया है। I2 प्लस I2 मतलब क्या हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर क्या आ जाएगा, 2I2। अच्छा, I का मान कितना निकाला था हमने, 2 एम्पियर निकाला था, अभी निकाला था ना I का मान 2 एम्पियर, तो I की जगह लिखेंगे 2 एम्पियर, बराबर हो जाएगा 2I2। 2 से 2 गया, तो I2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर, अर्थात I2 के अंदर ये I2 धारा है ना, इस I2 धारा का मान कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से अपन I1 का मान निकालेंगे। ठीक है, I2 का मान अगर 1 एम्पियर आएगा, तो I1 का मान भी कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। निकाल भी सकते हो आप ऐसे, 2I1। ठीक है, 2 एम्पियर बराबर 2I1, 2 से 2 कट गया, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने 2 धारा तो निकाल दी। ठीक है, I1 और I2 निकाल दी। अब हमें निकालनी की है, कौन सी है, I3 और I4 निकालनी है। I3 और I4 कैसे निकालेंगे, देखो इसी तरह से निकलेगी ये भी। I3 और I4 के लिए, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर I है, ये I बराबर होगा I3 प्लस I4 के। यहाँ पर तो I बराबर था I1 प्लस I2 के, यहाँ पर I बराबर होगा I3 प्लस I4 के। तो
I बराबर I3 प्लस I4। ठीक है, यहां तक समझ किसी को? ये हो गया समीकरण 2 ले लिया। अच्छा, अब देखो दूसरी चीज, यहां पर देखिए, यहां पर बिंदु C और D, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव का विभवांतर होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों बिंदुओं के बीच में सेम रहेगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के लिए भी और इस रेजिस्टेंस के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पर विभव निकालना है हमें, तो विभव कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मान कितना है? 12। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है I3। विभव सूत्र अपने पास में यही है, V बराबर I R। धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I3 धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, वोल्टेज सॉरी रेजिस्टेंस विभव का प्रतिरोध का मान कितना है? 12। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर देखो ये I4 धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर प्रतिरोध का मान कितना है? 6। तो 6 I4 हो जाएगा। काटो इसको, 2 बार जाएगा तो 2I3 बराबर क्या आ जाएगा? I4 के बराबर जाएगा। 2I3 बराबर I4। यहां तक कोई समस्या? यहां पर क्या करेंगे अपन? I4 की जगह है ना 2I3 लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं और I4 की जगह क्या लिख रहे हैं? 2I3 लिखेंगे। तो I यूं का यूं आ जाएगा बराबर I3 प्लस I4 की जगह क्या आ जाएगा? 2I3 आ जाएगा। तो